बन गया बाबू आपका खाना? ये गिरेगा बच्चे, इसको नीचे ले रख ले। बिस्किट और पानी ऐड करके खाना बना दिया। हद ही हो गई सच में यार। मैं अपना कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ ना, मैंने ऐसी वीडियो में लिख दिया कि तीसरा घर, तो मेरे को कमेंट कर रहे पहले पहला लिया फिर दूसरा, अब तू तीसरा घर लेगी, हद हो गई तेरी तो, बस यही दिखाएगी अब हमें। हो गया विहान खाना तैयार? अरे बेटा ये तूने क्या कर दिया, सोफा सारा। होगी तैयार सब्जी, ला मेरे को भी चखा दे कैसी बनी है ना, मैं टेस्ट करके बताऊँ। दिखा कैसी बनी है। आप मेरी बात करना गलत मतलब मत समझिएगा। मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं आगे बढ़ूँ, कुछ अच्छा करूँ, चलो आज ये किया, मैं प्लॉट लूँ, घर लूँ, तो अच्छी सोच रख रही हूँ। तो मुझे गिराने के लिए मैसेज में मुझे इतना डिमोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ तू क्या यही घर घर घर, बस तेरा तो यही है, रोज का घर लेती रहेगी घर। अरे बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक सिंगल मदर होके मैं घर खरीद रही हूँ। ये हमारा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में दही है, नींबू का अचार है और ये हमारे पराठे हैं। पहले मैं इनमें से कितने हैं, 4 है ना, पहले एक पराठा स्कूबी को दे के आती हूँ। यहाँ पर मेरी मम्मी हमसे भी पहले तैयार होके देखो जाने की तैयारी कर रहे हैं बाज़ार। मैं मम्मा को बोल रही थी मम्मी रुक जाओ, मेरा ना आज पार्सल आना है, और फिर कोई रिसीव करने वाला नहीं होता ना तो वो रिटर्न हो जाता है, वापस चला जाता है, और ज़रूरी पार्सल है, प्रीपेड है, पहले से पैसे भर रखे हैं। पर मम्मा बोलते नहीं तेरा काम है, तू देख, मैं तेरे वजह से बंद के नहीं बैठ सकती। क्या है? दवाई दवाई लेगा ना, इधर आ, ये लो बाबू, इधर आओ। थोड़ी सी देती मैं तेरे को, बिल्कुल ही ये बात। थोड़ा गिरा मत, गिरा मत, क्यों मुंह से निकल रही है, खा ले। हाथ में बस। एक्चुअली मैंने इनका ना रिएक्शन देखा था, रिएक्शन चैनल है इनका, और इन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के रिएक्शन देते हैं। मुझ पे भी दिए हुए नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, उसका कोई बात नहीं। लेकिन एक बात इनकी अच्छी लगी कि ये ना लेडीज़ की इज्जत करते हैं, जी जी करके रिस्पेक्ट से साथ नाम लेते हैं। हाँ, मेरा वैसे एक मोटिव तो जाने का ये था कि झाड़ू चाहिए था। आपको पता है जो हमारा घर है ना नया वाला, उसके बाहर बहुत गंदगी हो रखी है, और ना मैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ भी साफ़ करना चाहती थी। कल गई पर मेरे पास ना प्लास्टिक वाला झाड़ू है, मतलब वो उससे नहीं होती सफाई। बाहर की सफाई के लिए ना हमें सीक वाले ही झाड़ू की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए विहान के चेहरे पे ना मैंने दवाई दी थी ना, तो उसका वो लग रहा है। एक्चुअली इसको आयरन की दवाई दे रही हूँ मैं रोज़, तो आयरन की दवाई ना काली काली सी होती है, तो इसके चेहरे पे लगी थी। यहाँ मैं ना विहान को मेरे भाई के पास छोड़ गई थी क्योंकि मेरी मम्मा भी घर पर नहीं थे, वो गए थे, बोलते शाम तक आएंगे। तो मैं भी बस जल्दी से जाना और आना ही करना है, बस टाइम तो देखो जितना लगना है उतना लगना है, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाऊँ। यहाँ पर पापा जी अपना चार्जर ढूंढ रहे थे मोबाइल फ़ोन का। एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पर ले आए और यहाँ पे सफाई करते हुए थोड़ा सा पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा था। तो अभी पापा जी को कुछ सब्जियाँ खरीदनी थी। अपनी वीडियो वगैरह बनाते हैं ना तो उनको शौक होता है, एक्चुअली जो कमेंट आता है ना कि ये रेसिपी बनाओ तो पापा जी वही बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ना इतने, पता है मैं रोज़ जूस पीती हूँ आजकल, तो 3-4 दिन हो गए। कहते तो है ना वैसे गाजर गन्ने का जूस पीने का ना काफ़ी फ़ायदा होता है, और मेरे को ना मतलब प्यास नहीं लगती। और सबसे बेटर चीज़ पता है क्या होती है, आपको पता है कि मेरे को मीठा खाने की एक आदत है, बहुत गंदे वाली आदत है, और मेरी वो छूटी हुई है। जब मैं ना रोज़ 1 गिलास जैसे गन्ने का जूस पी लेती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी अंदर से क्रेविंग नहीं होती कि मैं कोई मिठाई खाऊं। तो मेरा जो ये मतलब डाइट प्लान है ना जो मैं चलाती हूँ कि हाँ थोड़ा सा सही फिटनेस सही रहती है, मोटापा नहीं बढ़ता, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ना ऐसा दिक्कत आती है ना कि आपसे मीठा नहीं छूटता, तो आप रोज़ 1 गिलास गन्ने का जूस पीने की आदत डाल लो। और मैं तो ना ये वाले प्लास्टिक के गिलास में ही पीना पसंद करती हूँ, मुझे वो कांच वाले गिलास ना पसंद नहीं आते। क्योंकि ना मैंने ये बात ना, चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन मैंने कई बार नोटिस की है कि रेडी वाले ना विम बार वगैरह नहीं लगाते, वो ना ऐसे ही पानी में से निकाल देते हैं कांच के गिलास और उसी में डाल देते हैं। तो मैं तो पापा जी को भी मना करती हूँ कि उसमें मत पिया करो, पर पापा जी पी लेते हैं फिर भी। तो ये देखिए, और प्लीज़ इन प्लास्टिक के गिलास को ना थोड़ा सा तोड़ दिया करो, उसके बाद डाला करो। और यहाँ पे देखिए
पेट्रोल तो भैया इतना महंगा हो रखा है, 100 रुपये का पेट्रोल हमने यहाँ पे स्कूटी में भरवाया था, लग जाता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ना आए थे, शोरूम सा है यहाँ पर नज़दीक में ही है। एक्चुअली झाड़ू खरीदना था, तो पापा जी बोलते क्या पता यहाँ पर मिल जाए, बट देखिए झाड़ू ऐसी दुकानों पे बिल्कुल नहीं मिलता। और हमें देखिए अच्छाई को बढ़ावा देना है, हमें ना अच्छी चीज़ों को आगे लेकर जाना है। तो देखिए अगर कोई अच्छा मतलब अच्छा अगर हम उनकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे ना कि इसने मेरे बारे में ये बोला, उसने मेरे बारे में ये बोला, तो इससे क्या होगा ना, वो चीज़ें बढ़ती हैं। मेरे को कमेंट में किसी ने समझाया कि आप उस बारे में बात ही मत करो, आप ध्यान मत दो, आप अपना काम करते रहो। तो मुझे खुद को फील हुआ कि निधि तू ना फिर ज़्यादा फील करने लग जाती है, ज़्यादा इन चीज़ों में मत पड़, अपना बस काम करती रहे। तो यहाँ पे देखिए मैं ये सूट देख रही थी, और ये तो मेरे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चों के सूट हैं, मेरे जैसों के लिए नहीं है ये। क्योंकि मैं ना थोड़ा मैं थोड़ा सा हाइट वाइट और मतलब वेट वगैरह के हिसाब से मेरे नहीं आएगा। बट हाँ ये कपड़े सही लगे मुझे, विहान के लिए सही है, यहाँ से कभी ले जाऊंगी। अभी तो शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, अभी तो जो है उन्हीं में ही निकालना है टाइम। तो यहाँ पे एक फ़्रॉक मेरे को नज़र आई थी, ये वाली देखिए, मेरे पास सेम टू सेम ऐसी ही फ़्रॉक थी, जो कि मैं विहान को मैंने पूरा 6 महीने पहनाई है ना। अब मैं सोच रही थी अब नहीं लेती, लेकिन मैं विहान के लिए फ़्रॉक, क्योंकि ना अब ना विहान में ना लड़कों वाली अदाएँ आ चुकी हैं। अब मुझे कहीं से वो फीलिंग नहीं आती कि विहान लड़की, मतलब पहले मज़ा आता था, विहान छोटा था ना तो उसको लड़कियों वाले कपड़े पहना देती थी। और यहाँ पे मैंने एक थंबनेल के लिए फ़ोटो लेने के लिए पर्पज़ से ऐसे ही हैट पहन के मैं देख रही थी। तो पापा जी बोलते थोड़ी देर देख ले क्या क्या यहाँ मिल रहा है। एक्चुअली जब पहला घर लिया था ना, मेरी लाइफ का जो पहला घर था, उस टाइम मैंने यहीं से ना पूरे घर की शॉपिंग करी थी। आपको याद होगा, हर रोज़ यहाँ पे आते थे, कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाते थे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के डब्बे मिल रहे थे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। देखो ये 100 रुपये का, इस पर प्राइस ना, यहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ का प्राइस ना उस चीज़ के ऊपर ही लिखा होता है, तो कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती, आपको पसंद आए प्राइस वाइज आप ले लो। तो ये देखिए जिस तरीके से 70 रुपये का डब्बा है। कुछ जैसे सामान होता है ना हमारा गर्ल्स का, कुछ भी हम रख सकते हैं, बट मेरे पास काफ़ी सारे डब्बे हैं, इसीलिए मैंने नहीं बाय किया। और ना अगर मैं घर पे ना जैसे इस तरीके के जो रसोई के डब्बे हैं ना, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे दिख रहे हैं, अगर मैं ले आती हूँ ना बाज़ार से, तो मेरी मम्मी मुझे सच में बहुत डांटती है। मम्मा बोलते हैं कि क्या है तू, कैसे इतना पैसे मत खराब कर, बहुत है डब्बे, चीज़ों के साथ मिल जाते हैं, जैसे बॉर्नवीटे का डब्बा मिल जाता है बॉर्नवीटे के साथ, तो मम्मी और वही यूज़ में लगा देते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर से शो पीसीस थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। और हाँ मैंने बोला कि मैंने कौन सी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करी है, तो वो मैं अभी वीडियो में आगे आगे आपको बताऊँगी, आप बने रहिएगा। तो यहाँ से तो हम कुछ भी, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि हम इस दुकान पे आए और हमने कुछ भी नहीं खरीदा। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे ना कुछ कलश वगैरह का फंक्शन चल रहा था, तो भीड़ हो रखी थी, तो पापा जी ने ना दूसरा रूट ले लिया। तो आगे आपको दिखाऊंगी मैं, मतलब कुछ फंक्शन ना, मैं जब भी हिसार में ना कभी बाजार में मार्केट जाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ हो रखा होता है। मतलब इस तरीके से देखो बैंड बाजा लेके, कभी जैसे ये लेडीज़ देखो अभी सिर पे मटकी लेके जा रही हैं, कभी गणेश पूजन हो रहा था अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था यहाँ पर। तो कुछ ना चलता रहता है, यही हमारे देश की सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ पर इतने सारे त्योहार मनाए जाते हैं, तो खुशियाँ तो अपने आप आई जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से पापा जी छोले बाय करते थे, बट आज ना देखो ये रेडी ख़त्म हो चुकी, मतलब छोले ख़त्म हो गए, यहाँ पे अभी मिल नहीं रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं दुकान पे पापा जी के इधर आई थी, और पापा जी की मजाक करने लग रहे थे, बोलते अब तू यहाँ का भी शूट लेगी। तो यहाँ से पापा जी ने थोड़ा सा कुछ सामान लिया था, और यहाँ पर हमें झाड़ू लेना था। तो ये देखिए यहाँ पे पहले तो देखिए विहान के लिए टॉयज़ अभी नहीं लूँगी, अभी 60 रुपये की एक बॉल खरीदी है मैंने विहान के लिए, तो अभी थोड़े पैसे सेविंग करनी है। तो चलिए अब हम जल्दी से जाके अपनी राजनीतिक पार्टी में आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी ज्वाइन करी है। तो देखिए आपको मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाती हूँ। तो भैया मन किया, पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, पापा जी आए थे और भैया ने बोला कि ख़त्म हो गए छोले, तो आज पापा जी उदास हो गए। और ये पापा जी ने कुछ विहान के लिए ख़रीदा है, घर जाके दिखाऊंगी क्या लिया है हमने। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी पसंद का बढ़िया सा झाड़ू ख़रीदा, क्योंकि पिछला झाड़ू ना मेरा स्कूबी ने तोड़ दिया था। तो देखिए ये वाली मेरी पार्टी है, अब तो भैया इस पार्टी में ही घुसना है, फ्यूचर में इसी में घुस जाऊँ क्या, आप बताइएगा ज़रूर। तो ये रही हमारी पार्टी, ये ले लिया हमने झाड़ू। तो झाड़ू हाथ में ले लिया है, तो क्या करेंगे हम, साफ़ सफाई करेंगे घर की, पहले घर की सफाई करेंगे, फिर हम बाहर की भी सफाई करेंगे अच्छी अच्छी, ठीक है ना। तो लोगों अच्छे मोरल वैल्यूज़ के साथ लोगों की थिंकिंग चेंज करेंगे, हम भी पार्टी में आएंगे।
तो ज़रूरी नहीं है कि इसी पार्टी में आए, किसी भी पार्टी में आए, बट उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे। तो यहाँ से देखिए पापा जी ने आके एक नया चार्जर ही ख़रीद लिया। पापा जी बोलते वो मिलेगा मिलेगा, तो ये 90 रुपये का चार्जर आया था मोबाइल के लिए। तो हम पापा यहाँ से हमने पे करके फिर हम निकल गए थे। और मैंने पापा जी को मना किया था कि गन्ने का जूस ना पापा जी हमेशा इसी दुकान से पीते हैं। तो और ये वाले भैया ना क्या करते हैं ना, रखते नहीं हैं वो वाले प्लास्टिक वाले गिलास। तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम जूस पी रहे हैं, शरीर में ताकत आएगी, इम्प्रूवमेंट होगी हेल्थ। तो बस इसके बाद हम पापा जी ने यहाँ से जूस पिया था। मैंने तो पहले ही पी लिया था शुरू में। तो उसके बाद ये देखिए मैं विहान को ना जल्दी चली गई थी। एक्चुअली मेरा कुछ पार्सल आना था, मैंने आपको बताया था, और मम्मी कह रहे थे कि आज तू घर में रुक जा, तो मैं जल्दी से घर जाके वहीं रुकूंगी। देखिए ये है डब्बा पापा जी लाए हैं। भाई लाइट जलाओगे, कमरे की थोड़ा अंधेरा हो रखा है। ये कैसे हैं, वेफर्स से लग रहे हैं। हाँ ये इस तरीके के वेफर्स हैं, ये वेफर ब्रेक कुकीज़ एंड क्रीम। कितने सारे पूरा डब्बा ले आए पापा जी। ये देखो कितने हैं पापा जी इसमें, गिने, ऊपर लिखा तो होगा। हाँ ये इसमें पीसीस कितने हैं, इसमें पता नहीं चलेगा भैया, पीसीस तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बस ये देख लो इस तरीके से है। अच्छा 40 पीसीस खाया करते थे। एक्चुअली इसको चॉकलेट नहीं देनी ना, हल्का फुल्का सा ये वेफर थोड़े से वो होते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करते। क्या अप्पा जी? हाँ उधर की है, उस घर की है अप्पा जी। पसंद आए इसको, खा तो रहे हैं।